शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज की गुड मॉर्निंग कैसी रही? बहुत अच्छी रही। डायमंड हॉल में बैठे हो तो डायमंड रही? सभी का आवाज नहीं निकला अभी। आज संडे है। संडे माना छुट्टी। बाबा कहते थे रजा का दिन है, माना मजा करने का दिन है, मौज में रहे, मौज करते रहे। वैसे तो एक एक दिन के लिए सोमवार किसका दिन है? शिव भोलेनाथ का, सोमरस पिलाने वाले का। मंगलवार मंगलम भगवान विष्णु डे। बुधवार मम्मा डे, बुद्धि देने वाली माँ सरस्वती का दिन है। सतगुरुवार बृहस्पति की दशा बैठती है, स्कूल में बैठते हैं, सतगुरुओं में पढ़ा रहे हैं, आज्ञा कर रहे हैं। शुक्रवार शुक्रिया मनाते हो बाबा का? कोई बोलता नहीं है। बाबा का शुक्रिया रोज अदा करते हो? और शनिवार माना शनि की दशा गई या है अभी? गई? सभी बोलते हैं गई। तब रविवार को मौज मना सकेंगे। छूटना है किससे? राहु का ग्रहण लगा हुआ है। बाबा कहते हैं अभी बाप समान बनना है तो बाप जैसे गुण धारण करने हैं। तो आज ब्रह्मा बाप समान कैसे बने? गीत में सुना ना, गाथा लिखी ना जाए पर सुनाई तो जाए ना, कि नहीं? वो भी नहीं। तो बाबा बैठ कर के हम बच्चों को सुनाते भी है। और जिन्होंने बाबा के अंग संग रह करके हमारे ब्रह्मा बाबा क्या थे, कैसे थे, कैसे बने, प्रैक्टिकल में देखा भी है। तो आज कौन सा दिन है? संडे का। वैसे कभी साकार मुरली होती है बाप दादा की सीजन में, और कभी अव्यक्त मुरली, रिवाइज कोर्स की मुरली, वो भी सुनने को मिलती है। तो आज हम सुनेंगे ब्रह्मा बाप समान कैसे बने। आज 12 तारीख की मुरली है, रिवाइज कोर्स की, 19/1/95। अव्यक्त बाप दादा की मुरली की सोल कहे, सार कहे, ब्रह्मा बाप समान बनना है तो क्या करें? कौन सुनाएंगे? पहला कदम कौन सा उठावे? बाबा ने पहला कदम कौन सा उठाया? ब्रह्मा बाप समान कैसे बने? सर्वस्व त्यागी बनो।
अंडरलाइन करो। पहले पहले त्याग, त्यागे सो आगे कहते हैं ना, गीता तागी। पहले त्याग कराया, आज्ञा की, आज्ञाकारी बने, सब कुछ छोड़ा या छूट गया, आज्ञा की सबको भूल जाओ, सबको छोड़ करके मुझे एक बाप को याद करो। तो पहली बात, सर्वस्व त्यागी बनो, फिर तपस्वी बनेंगे। तो त्यागी सो तपस्वी। तो आज पहले पहले मुरली में यही है कि पहला कदम सुनाया। ब्रह्मा बाप का पहला कदम कौन सा था, जो हमें भी बनना है तो अटेंशन देना है। जैसे पहला कदम सुनाया, आज्ञाकारी, कौन सी आज्ञा की? देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाओ। माम एकम, मुझे एक बाप को याद करो। मेरे समान कैसे बनो? ऐसे दूसरा कदम है सर्वंस त्यागी। तन मन धन जो भी है सब क्या किया? बाबा ने त्याग किया। सब कुछ बाबा को अर्पण कर दिया। कितने में? सेकंड में। देरी लगाई? आज्ञाकारी कैसे रहे? बाबा की आज्ञा, बाबा का कहना और ब्रह्मा बाबा का करना। देरी नहीं लगाई। कहीं देरी लगाते हैं, बीच में अंतर पड़ जाता है, बाबा का अंतर नहीं। इसलिए बाप समान बनते गए। पहले आज्ञाकारी की, आज्ञाकारी बनेंगे तो क्या होगा, क्या मिलेगा? बड़ी अच्छी बात सुनाई है, दुआएं मिलेंगी। कोई कहना मानते हैं तो क्या होता है? खुशी होती है, प्यार उभर आता है, उनको आशीर्वाद देते हैं, दिल से दुआएं देते हैं। तो ये दुआएं मिली और दुआओं के बल से सर्वंस त्यागी हुए। कैसे? जैसे दादी कहती है ना, मुझे बाबा चला रहा है। बाबा कहते तुम चलती हो तो मैं चलाता हूँ। हम चलने का साहस रखे तो बाबा हमको ज़रूर चलाएगा। वैसे ये भी ब्रह्मा बाबा ने आज्ञाकारी बने तो दुआएं मिली और उसके बल से सब कुछ स्वाहा कर दिया, सरेंडर हो गए। त्याग में भी नंबर 1 एग्जाम्पल ब्रह्मा बना। ब्रह्मा हम सबके सामने है। ब्रह्मा माँ है, बड़ी माँ। पहले नहीं सुनाया? जगदम्बा माँ को भी निमित्त बनाया, माताओं की देखभाल के लिए, संभाल के लिए। परंतु बाबा कहते हैं माँ मैं हूँ। ये है माँ, ये है माँ। हम बच्चों का बुद्धि बाबा ने, जब मम्मा की तबीयत ऐसी थी, बाबा क्या कहते? तुम माता पिता। तो देखो परिचय क्या दिया, ये माँ है, वो बाप है। माता पिता हम बालक तेरे। तो कैसे ब्रह्मा माना बाप भी है तो माँ भी है, बाबा भी है तो मम्मा भी है। साकार में कोई चाहिए, इसलिए कहा ना मम्मा को मुकर्रर किया। तो
तो ये एग्जाम्पल बना ब्रह्मा हम सबके लिए। देह के संबंधों का त्याग कोई बड़ी बात नहीं है। कौन सा त्याग बड़ी बात है, आज बाबा सुना रहे हैं। आप कहेंगे ये बड़ी बात नहीं है, सबको छोड़ देना, मित्र संबंधी, क्या ये छोड़ना ठीक है? ये आपके लिए आदेश है, ऐसा कहा जाता है, घर वालों को छोड़ दो, सबको छोड़ दो, परिवार को छोड़ दो, क्या कहेंगे? बाबा कहते ये भी इजीली है, सहज छूट सकता है। जब बाबा सर्व संबंधों से साथ दे रहे हैं, कोई संबंध की कमी नहीं रहती है वहाँ, तो फिर भी कभी कमी हो जाएंगी। कोई आज है कल नहीं भी रहेंगे, परंतु कहते मैं तो अमर हूँ, अविनाशी हूँ, सर्व संबंध मेरे साथ जोड़ो। तो बाबा आज बता रहे हैं ये देह के संबंधों का त्याग ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन देह के पुराने स्वभाव संस्कार का त्याग, अंडरलाइन करना, देह के स्वभाव संस्कार, पुराने जो स्वभाव संस्कार, ये त्याग बहुत ज़रूरी है, जो नहीं छूटता है, स्व के भाव में स्थित नहीं रहते। बाबा कहते हैं स्वभाव दिखाई पड़ता है, परंतु हर एक के अंदर क्या भाव रखे? आत्मा है, ये आत्मा है, फलानी भी आत्मा है। बाबा ने ये पाठ पक्का किया, आत्मा देखा। तो स्वभाव संस्कार का त्याग ये बहुत ज़रूरी है। संबंध का त्याग तो और धर्म में भी करते हैं, सुनना, बड़ी अच्छी अच्छी बातें, वो तो और धर्म वाले भी, सन्यासी, महात्माएं, जैन धर्म में भी देखो, कई धर्मों में दीक्षा लेना, त्याग करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। घर संसार छोड़ करके, संबंधियों को छोड़ करके, ये त्याग बड़ी बात नहीं है, ये तो दुनिया वाले भी करते हैं। हम कौन सा त्याग कराते हैं? सबसे बड़ी बात जो कोई नहीं करा सकते, कहते वो तो वो मरने दम तक कभी बदलते ही नहीं है, वो साथ जाते हैं। दुनिया वाले तो यही आज दिन तक कहते आए हैं, हम लोगों को यही सुनाते आए हैं, परंतु नहीं, हमें अपने स्वभाव और संस्कार को बदलना है। लेकिन स्वभाव संस्कार का सर्व वंश सहित अंश भी न रहे, वंश भी न रहे। वंश होगा तो कोई अंश होगा तो वंश हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बाबा कहते ना धीरे धीरे ये त्याग करना, इसको कहा जाता है सर्वंश त्यागी। आज उसकी त्याग की परिभाषा, डेफिनेशन बाबा दे रहे हैं। अगर अंश मात्र भी देह का स्वभाव संस्कार रह जाता है तो समय प्रति समय वो वंश बढ़ता रहता है। कोई के ज़्यादा नहीं है, थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा करके चलाते रहते हैं, थोड़ा रख देते हैं, थोड़ा तो चाहिए, कभी आ जाता है, नहीं, वो धीरे धीरे वंश हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। समय प्रति समय ये ध्यान रखना है वंश न हो जाए। और वो वंश इतना तेज होता है, जैसे लौकिक परिवार में देखा है ना, बड़े बूढ़े बड़े शीतल होंगे, लेकिन पोतरे दोइत्रे बहुत तेज होंगे। बाल बच्चे जिसको कहते हैं, बड़े तो शांत हो जाते उम्र के हिसाब से, जैसे जैसे उम्र होती है बड़ी,
परंतु ये बाल बच्चे बड़े तेज होते हैं, तो ये अंश को भी ऐसा नहीं है तो क्या है, हल्का नहीं समझना, तुरंत बाबा कहते हैं उसको मिटाना है, नहीं तो तेज हो जाएगा। अगर कोई वंश भी पुराना रहा हुआ है, वो भी उल्टी कमाल करके दिखाता है। उस समय की हालत बाप दादा देखते हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई दुनिया में देवाला निकालते हैं। सेकंड में लखपति से कखपति बन जाते हैं। उनकी अवस्था क्या हो जाती है? देवाला मारने वाले सेकंड में आज करोड़पति, कल कहते हैं ना रोडपति, लखपति से कखपति बन जाते हैं। सारे खजाने सेकंड में खत्म हो जाते हैं। फिर मेहनत तो करनी पड़े ना, इसलिए सर्वंश त्यागी अर्थात देह के संबंध और देह के पुराने स्वभाव संस्कार से त्यागी। अंडरलाइन, घड़ी घड़ी बाबा एक ही बात, पुराने स्वभाव संस्कार का त्याग करो, ये भी छोड़ो। कभी भी अपनी अवस्था को चेक करो। अगर धोखा देता है तो कौन धोखा देता है? स्वभाव संस्कार ना, ये स्वभाव संस्कार ही हमें धोखा देते हैं। तो चेक करते रहना है। परंतु मम्मा हमेशा कहती थी केवल चेक तो कर लिया, फिर क्या? तो चेकिंग, फिर कटिंग, और उसके बाद करेक्शन। करेक्शन फॉर द टाइम बीइंग नहीं, थोड़े समय के लिए नहीं, उसी मोमेंट के लिए नहीं, फॉर एवर, सदा के लिए। चेंज हो जाना है, उसको काटना है। जो चीज़ मालूम पड़ी वो न रहे। तो कैसे अपने आप को सदा के लिए, बार बार मिस्टेक होती रहे, बार बार भूलें होती रहे, सॉरी सॉरी करते रहे, फिर वही भूलें करते रहे, अभूल बनना है। फिर एक बारी की हुई भूल दोबारा न हो, उसको कहा जाता है पुरुषार्थी। पुरुषार्थी की परिभाषा यही मम्मा सुनाती थी। तो स्वभाव संस्कार घड़ी घड़ी बाबा आज अंडरलाइन करा रहे हैं, इसका त्याग कहाँ तक हुआ है। कभी भी अपनी अवस्थाओं को चेक करो, धोखा कभी न खाओ। कौन देता है? जानते हो ना, यही पुराने संस्कार। त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला ये स्वभाव संस्कार है। और बाप दादा तो ब्राह्मणों के लिए और अंडरलाइन करते हैं कि त्याग का भी त्याग करो। सुना? ये फिर और नई बात, और अंडरलाइन करो। मैंने इतना त्याग किया, मैंने इतना त्याग किया। कहीं करते हैं ना, पर बोलते बहुत है, सुनाते बहुत है। मैंने बहुत छोड़ा, कितना नहीं छोड़ा, क्या मेरा स्वभाव था, क्या मेरा संस्कार था, मैंने अपने आप को बहुत बदला है, बहुत चेंज किया है। ये भी तो कुछ अभी बदले ना, ये भी कुछ परिवर्तन करे ना। अरे इतना त्याग करके बोलते क्यों हो? जो चीज़ छोड़ी वो बार बार जुबान पर क्यों आ रही है? वो रिपीट करना ठीक नहीं है, वो बताना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है, सुनाना भी नहीं है। त्याग का भी त्याग करो। हाँ, और त्याग क्या करना है? मैंने किया, सहन किया,
ये किया, ये किया, क्या नहीं किया मैंने, कितना नहीं किया। फिर भी कोई ऐसा करता है तो दिल में आता है ना, कभी ख्याल हो जाता है तो ये मुख से निकल आता है। तो ऐसे कभी नहीं बोलना है। देखो बाबा क्या कहते हैं, ये कथाएं भी नहीं करो। ये क्या है ऐसा बोलना, ऐसी ऐसी बातें जो बोलते हैं कहते हैं, ये कथा है। ये कथा बाबा नहीं सुनना चाहते हैं, थक जाते हैं सुन करके। हाँ, ये बाबा को घड़ी घड़ी क्यों सुनाते हैं कि आपने क्या किया। बाबा नहीं जानते क्या, आप खुद नहीं जानते क्या, आपने बहुत कुछ किया, परंतु फिर भी हमें अपने पर अटेंशन देना है। और ही लाभ ले लिया ना, है ना, किया तो अच्छा ही हुआ और ही फायदा हुआ। और किसके प्रति सहन किया, किया तो अपने लिए किया, अपना परिवर्तन हुआ, अपना फायदा हुआ। बाप के आज्ञाकारी बनने के लिए सहन किया। किसके खातिर, कोई मनुष्य के खातिर नहीं। दुनिया में तो एक दो के लिए भी कितना करते। बाबा कहते तुम तो बाबा के लिए किया। ये सहन करना भी क्या है। मम्मा की और बात याद आती, हंसती थी, कहती थी कि आप लोग क्या सहन करते हो। ये देखो हमारे इंदिरा गांधी, वो कितना सहन करती है। उन दिनों में तो उनका मिसाल देती थी। इन्हों के देखो कैसे कैसे कार्टून छपते हैं, आपके कार्टून तो नहीं छपते। बस थोड़ा सहन किया और आंसू आ गए, रोना शुरू हो गया। तो ऐसा नहीं हमारा कार्टून छपे ऐसा सोचना है, परंतु ये मिसाल के दुनिया में तो कितना क्या क्या लिखते रहते हैं, कितनी बदनामी, कितना सहन करते हैं, परंतु कभी बोलते हैं। मीरा ने कितना सहन किया, प्रहलाद ने कितना सहन किया। तो ये सहन करके भी बोलना, अरे बलिदान किसके लिए नहीं किया। बाबा कहते हैं ये सहन करना बाबा के लिए किया। हाँ, तो ये भी नहीं बोलना है कि मैं सहन करती रहती हूँ। ये भी फीलिंग क्यों आती है। दूसरे के लिए नहीं सहन किया, बाप की आज्ञा मानी है। देखो पॉजिटिव बात सोचो, कितनी अच्छी बात बाबा सुनाते। ये आज्ञा मानी है। बाबा कहता है बच्चे लेट गो करो, अवॉइड करो, हाँ, सहन कर लो, संभालो, हाँ, भुला दो। देखो ये आज्ञा मानी, आज्ञाकारी बने हैं, दुआएं मिलेंगी। ये भी सोचना नहीं है, परंतु रिटर्न मिलता ही है। जो करता है उसका व्यर्थ नहीं जाता, वो बहुत कुछ पाता है, उसको रिटर्न में बहुत मिलता है। आज्ञा की दुआएं तो मिलेंगी ना, तो सहन क्या किया, दुआएं तो ले ली ना। बात को सामने रखते हो तो सोचते हो बहुत सहन किया। बातों को सामने क्यों रखते हो, बातों को बुद्धि से बुला दो, बातों को निकाल दो। वही बातें बार बार हम दोहराते हैं। वो मन में क्यों दोहराते हैं, उसको भूल जाओ। बात हुई ही नहीं, बीत गई, पूरी हो गई। तो इसलिए बातों को सोचते हो तो सहन करने की फीलिंग आती है। बात को सामने रखते हो तो सोचते हो बहुत सहन किया। कब तक सहन करेंगे। सहन करने की भी कोई हद तो होनी चाहिए, फिर ये अंदर से निकलता है। कहाँ तक आखिर सहन करना है, मुझे ही करना है, उनको कुछ नहीं करना है, मुझे ही कहते हो, होता है ना ऐसा सब। आज्ञा को मानना ये खुशी की बात है। आज अंडरलाइन करो, आज्ञा आज्ञा आज्ञा, बस ऑर्डर, बाबा का ऑर्डर है।
फरमान मानना ही होगा। ब्रह्मा बाबा रिक्वेस्ट करते हैं, फिर कह देंगे करो न करो तुम्हारी मर्जी, बड़ा भाई है। दादी कई बार कहती थी, जानकी दादी पूना में क्लास कराती थी तो कहती थी बड़ा भाई है ना, राय देता है। ब्रह्मा की राय मशहूर है और शिव बाबा की श्रीमत मानना ही होगा, ऑर्डर है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये समझ लो कि मुझे भूल जाना है, मुझे सोचना नहीं है, बार बार दोहराना नहीं है, बस आज्ञा को पालन करना है, आज्ञाकारी बनना है। आज्ञा को मानना यह खुशी की बात है कि मजबूरी की बात समझते हो। मजबूरी से नहीं करना है कुछ भी, मजबूत रहना है। और ही बाबा कहते हैं महावीर बनना है। मजबूरी से सहन नहीं करो। कोई सहन करते हैं तो भी बाबा ने कहा है ना, तो सहन कर लेता हूँ, परंतु दिल अंदर दुख है, दिल अंदर में वो दुख निकल आता है घड़ी घड़ी, किसके न किसके सामने, कहाँ न कहाँ, इधर उधर बोल निकल आता है। कहते भी हैं कि मेरे जैसा कोई सहन नहीं करता, ये तो मैं हूँ ना, इसलिए सहन कर लेती हूँ। क्या क्या बोलते हैं बाबा हमारी बातें, बाबा खुद आज सुना रहे हैं। दादियों को आकर बताते हैं आपको नहीं पता हमने कितना सहन किया है। दादियों को कहते आपको पता नहीं है दादी मैंने कितना सहन किया, लेकिन नुकसान क्या किया। अच्छा सहन किया है ना, इसमें तुम्हारा नुकसान क्या हुआ। नुकसान यही हुआ कि बस वो भले वैसा ही करता रहे और मैं सहन करता रहूं। उनको क्या मिला, उनको तो कुछ नहीं कहा, उनको तो नहीं सुधारा, फायदा ही इकट्ठा हुआ ना। पॉजिटिव बातें कैसे सोचनी है, फायदा है, नुकसान नहीं है, आज्ञा मानी, दुआएं मिली। देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें, सहन करने की बातें करने के बाद क्या सोचना है। तो हमारा ये सहन करना भी अंदर से जो फीलिंग से बोलते हैं ना, वो हल्के हो जाएंगे, लाइट हो जाएंगे। त्याग की परिभाषा समझी बाबा कहते हैं। देखो भक्ति मार्ग में भी ये निशानी है कि जब बलि चढ़ाते हैं तो अगर बलि का बकरा चिल्लाता है तो वो प्रसाद नहीं माना जाता है। हमारा साद निकलता रहता है, आवाज़ निकलता रहता है, घड़ी घड़ी बोलते रहते हैं, सुनाते रहते, कहते रहते, तो बाबा कहते ये स्वीकार नहीं किया जाता है, वो प्रसाद नहीं माना जाता है। एक धक से बिना चिल्लाए स्वाहा हो जाता है। और अभी धक से कि धक धक से, अंदर में डबल धक धक होती है। कुछ छोड़ना है तो भी पहले झटकू बाबा कहते हैं ना, पहले फिदा हो गए परवाने में, सेकंड नंबर मर मिटे, और अभी कहाँ फंस गए। होता है ना ऐसा फीलिंग, कभी कभी आ जाता है, न इधर के रहे न उधर के रहे। तब बाबा वो गीत की लाइन याद करते थे, इधर मोहब्बत उधर जमाना, किधर चले भाई किधर चले। कभी ऐसा नहीं सोचना है। बाबा ने बता दिया है कहाँ चलना है, हमारी मंजिल क्या है, ठिकाना क्या है। तो एक धक से स्वाहा होना है, वो है महाप्रसाद। आप कहते हैं सहन किया, ये आपका बोलना घड़ी घड़ी क्या चिल्लाना नहीं हुआ। आया फिर भी वही बात फिर। आज सहन करने पर बाबा कितना बच्चों को समझा रहे हैं कि ये क्या है, बार बार ये धक से नहीं है,
ये घड़ी घड़ी चिल्लाते हो, चाहे मन में, भले मुख से कोई नहीं बोलते पर मन में भी नहीं आना चाहिए, चाहे मुख से अगर थोड़ा भी चिल्लाते हैं तो प्रसाद नहीं हुआ। नोट कर लो, प्रसाद नहीं हुआ, बाप को स्वीकार नहीं होता है, वो प्रसाद बाबा स्वीकार नहीं करते हैं। दुआएं कैसे देगा, दुआएं नहीं मिलेंगी। दुआएं कैसे देंगे बाबा, तो क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा अंदर चिल्लाएंगे। बाबा पूछ रहे हैं, भाई जवाब दो बाबा को, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो कभी अंदर में हल्का कर लेवे मन को, थोड़ा थोड़ा चिल्लाएंगे। थोड़ा कोने में, अच्छा और किसके आगे नहीं तो कोने में चिल्लाएंगे, या थोड़ा रो लेंगे, आंसू बहा लेंगे। कोने में, बाथरूम में, बाबा बाथरूम की बात करते हैं, कोई को बाथरूम में समझते हैं, नहाते हैं तो वो पानी डालते हैं तो ये आंसू कोई को दिखाई थोड़ी पड़ेंगे कि मैंने रोया, तो पानी के साथ वो पानी भी बह जाता है, वो आंसू भी आ जाते हैं। देखो क्या करते हैं बच्चे, बाबा सब देखता है। अब अंदर से फीलिंग होती है, बाबा को सब पता पड़ता है बच्चों की अवस्था क्या होती है, कैसे होती है, कहाँ क्या क्या करते हैं। कोने में रोते, कोई देखता तो नहीं है, अरे ऊपर वाला देख रहा है। कभी नहीं सोचना कोई नहीं देखता है, कोई को मालूम नहीं पड़ा। अरे आपको कहाँ से मालूम पड़ा आपको? अरे भगवान तो देखता है ना, बाबा सब देखता है, एक एक का देखता है। कोई कहे सबका देखेगा, एक साथ कैसे देखेगा? अरे एक साथ सबका वो देखता है, एक एक गोपी, एक एक कान, सबके साथ था। बाबा हमको ये मिसाल देते थे, ब्रह्मा बाबा कहते थे बच्ची बाबा से कुछ छिपा हुआ नहीं रह सकता है, चाहे बच्चे कितना भी छिपाए ना, माँ बाप से कभी छिप नहीं सकता। छिपकर एक दो आंसू बहाएंगे, थोड़ा तो छुट्टी मिलनी चाहिए। माताओं को बच्चे तंग करे तो क्या करेंगी? थोड़ा मन में तो रोएंगी ना। अच्छा सहन करना है, बाबा कहते हैं सहन करना है, ऐसे निकल आएगा। थोड़ा रोएंगी, चिल्लाएंगी, किसके आगे बोलेंगी नहीं तो, और मन में रोती रहती है। माताएं मन में रोती हो? माताएं, बाबा पूछ रहा है, मन में रोती हो? थोड़ा थोड़ा रोती हो। और भाई क्या करते हैं? भाई क्या करते हैं? माताएं चर्चा कर रही है अंदर अंदर, देखो आवाज आ रहा है। भाई क्या करते हैं? वो आंखों से नहीं रोते हैं तो कैसे रोते हैं? आंखों से पानी नहीं आते हैं तो क्या करते हैं? लेकिन क्रोध करके अंदर से रो लेते हैं। उनका फिर अंदर का गुप्त है बहुत, क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, उनका दोनों का रोना। जोश आना भी रोना है। सुनो आज बाबा क्या कहते हैं, आज दिन तक कभी नहीं कहा ये। जोश आना, गुस्सा आना अंदर में जलता रहता है, ख्याल चलता रहता है, ये भी एक प्रकार का रोना। ना रो, अरे भाई क्यों रो रहा है, नहीं रो। तो ये भी रोने का प्रकार बाबा सुना रहे हैं। पांडव सेना क्या समझती हो? पांडव सेना से बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। थोड़ा रोने की छुट्टी चाहिए? देवे बाबा छुट्टी चाहिए? कोई बोलता नहीं है, कुछ भी बोलता नहीं है।
बाबा रोने की छुट्टी देवे, जिसको थोड़ी थोड़ी छुट्टी चाहिए वो हाथ उठाओ, चलो। देखो हाथ उठवाता है तो भी कोई हाथ नहीं उठाते, माना वो भी बाबा से बता करके मांग करके वो रोना होगा तो रो लेंगे, ऐसे नहीं चाहिए। तो आज से रोने का फाइल भी खत्म। देखो अगर हाथ नहीं उठाया, अगर मुख से नहीं बोला तो क्या करेंगे आज से? कौन प्रॉमिस करता है? कभी मिस ना हो। बाबा कहते हैं ना, पक्का बाबा से वायदा करो, वाय वाय नहीं करो, जैसे कहता है ना। तो आज से कभी नहीं रोएंगे। ये परदादी का मिसाल अभी सुनाने जाएंगी तो टाइम पूरा हो जाएगा। परदादी बहुत अच्छा अनुभव सुनाती है। तो आज से रोने का फाइल खत्म। सिर्फ ताली बजाकर खुश कर दिया, ताली बजाकर सिर्फ खुश कर दिया, फिर तो आज से पोस्ट भी खत्म हो जाएंगी, फाइल भी खत्म, ऐसी चिट्ठियां भी नहीं आएंगी, पोस्ट भी खत्म। ये पोस्ट का फालतू खर्चा ज्ञान सरोवर के लिए बच जाएगा। ज्ञान सरोवर उन दिनों में बन रहा था, जब कोई ऐसी बात आए तो पोस्ट के पैसे भंडारी में डाल देना। ज्ञान सरोवर में तो अभी भी लगना है ना। ज्ञान सरोवर से प्यार सभी का बहुत अच्छा है। ज्ञान सरोवर से प्यार अर्थात सेवा से प्यार, कोई स्थान से प्यार नहीं है, लेकिन सेवा के निमित्त स्थान है, तो सेवा से प्यार है। जो भी सभी यहाँ बैठे हैं, कोई ऐसा है जिसने ज्ञान सरोवर में अपना कणा दाना नहीं डाला है? जिन्होंने डाला है वो हाथ उठाओ। सभी ने किया है, हर एक का कुछ न कुछ कणा दाना भी अच्छे कार्य में लगना चाहिए। मधुबन वाले, हॉस्पिटल वाले, सेवाधारी सभी डालते हैं, तो सबके सहयोग से देखो कितना अच्छा सेवा का स्थान बन गया है। सभी को अच्छा लगा ना, पसंद आया। रहने में थोड़ी तकलीफ हुई, लेकिन ये भी ठीक हो जाएगा। फिर दूसरे बारी आएंगे तो मौज मनाएंगे। अभी तो कभी गर्म पानी नहीं तो कभी कुछ, कोई चीज़ नहीं बनती है तो थोड़े तो प्रॉब्लम होते ही है, धीरे धीरे ठीक हो जाता है। कभी ठंडा पानी नहीं तो कभी गर्म पानी नहीं, नए मकान में होता है। लेकिन ज्ञान सरोवर में रहने वाले सभी खुश है। सुनाया ना, आप तो फिर भी बहुत 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 भाग्यवान हो। भक्ति मार्ग के मेले में तो मिट्टी पर सोते हैं, यहाँ तो फिर भी गदेला है, रजाई तो मिली है ना। सब अच्छे सोए हुए हैं, अच्छे सोए हैं ये बता भी रहे हैं और फिर पूछ भी रहे हैं बाबा, देखो कि यहाँ तो फिर भी अच्छे सोए हो ना। नया बिस्तरा है, नया मकान है, फिर भी देखो इतनों को आने का चांस तो मिला है ना। अच्छा, दादियों को ज्ञान सरोवर पसंद है ना। ज्ञान सरोवर में 2 लक्ष्य हैं। एक तो विशेष सेवा, दूसरा ब्राह्मणों का एस्लम।
दोनों लक्ष्य के कारण इसी विधि से बनाया है। क्यों बनाया है बाबा सुना रहे हैं। यहाँ पांडव भवन में सिवाय ब्राह्मणों के अलाउ नहीं करते, लेकिन वहाँ अनेक संपर्क वाले नज़दीक संबंध में आएंगे। दोनों का क्यों बनाया, कोई पूछते हैं ना, ये क्यों खर्चा करते हो, तो बाबा बताते वहाँ क्या होगा, यहाँ क्या हो रहा है। जो नाम है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो जो नाम है विद्यालय उस नाम को भी प्रत्यक्ष करेगा। डबल सेवा है ना। यहाँ ब्राह्मणों के हिसाब से बना हुआ है और वहाँ विश्व की सर्व आत्माओं के हिसाब से बना हुआ है। इसलिए अंतर हो गया ना, लक्ष्य में अंतर हो गया। अच्छा, और कदम फिर पीछे बताएंगे। किसका? ब्रह्मा कदम, ब्रह्मा का कदम। हाँ, एक आज बताया, क्या बताया? सर्वंश त्यागी। लेकिन ये दोनों कदम अच्छी तरह से चेक करना और याद रखना, सारे फाइल खत्म होने चाहिए। हाँ, रोने की, बोलने की, हाँ, और सारे खत्म, पोस्ट और फाइलें। भूल नहीं जाना। कौन से फाइल? कारण के और रोने के, कारण के और रोने के। जोश भी एक रोना है। रोना ना आवे तो अंदर जोश आ जाता है, जोश में फिर आंसू तुरंत आ जाएंगे। आवेशता में आना ये भी मन का रोना है। कितनी गुह्य बातें बाबा सुना रहे हैं। वो समझते हैं हमने रोया थोड़े ही, लेकिन मन में तो बहुत रोया। दोनों फाइल खत्म। फाइन नहीं डालना, अपने ऊपर रिफाइन बनना। सुना? दंड न पड़े, रिफाइन बनना है। ब्रह्मा बाप अपने आदि साथियों को देख करके खुश हो रहे हैं। साथी हो ना, टीचर सब साथी हो ना। पांडव भी आदि साथी है, तो शक्तियाँ भी साथी है, राइट हैंड है। इसलिए ब्रह्मा की अनेक भुजाएं दिखाई है। भुजा अर्थात सहयोगी साथी। सभी राइट हैंड हो ना। यहाँ लेफ्ट भी राइट हो जाता है, अगर कोई है भी तो भी राइट बन जाता है। लेफ्ट को लेफ्ट नहीं कहेंगे, सर्व साथी कहेंगे। अच्छा, चारों ओर से आए हैं। एक है भारत की सेवा के निमित्त सभी जोन। तो भारत के सेवाधारी बच्चों को बाप दादा सेवा की मुबारक भी देते हैं और साथ साथ सदा सपूत और सबूत देने वाले बच्चों को विशेष दिव्य गुणों की ज्वेलरी गिफ्ट में दे रहे हैं। सुना? कौन सी गिफ्ट मिल रही है? सपूत की निशानी है सबूत देना, अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाना। तो सपूत बच्चे अपना अपना सबूत अर्थात सेवा के फल का प्रमाण दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। इसके लिए जो सपूत बच्चे होते हैं उन्हों को बाप दादा सदा बढ़िया ते बढ़िया श्रृंगार करते हैं, सजाते हैं। अच्छा बच्चा लगता है उसको सदा बढ़िया चीज़ देते हैं।
यहाँ तो सभी एक दो से बढ़िया है। इसलिए बाप दादा ऐसे सपूत और सबूत देने वाले बच्चों को विशेष दिव्य गुणों की ज्वेलरी गिफ्ट में दे रहे हैं। ये गिफ्ट संभाल के रखना, कानों में भी पहनना और मस्तक पर भी पहनना, सिर पर ताज पहनना, कभी उतारना नहीं। माया को चोरी करने नहीं देना। माया को भी पता पड़ रहा है कि इन्हों को गिफ्ट मिल रही है। डबल लॉक है ना, याद और सेवा दोनों के बैलेंस में सदा रहना, अर्थात डबल लॉक लगाना है। तो सभी के पास डबल लॉक है, वह एक लॉक है, एक थोड़ा ढीला है। देखना चाबी तो नहीं खो गई है। कैसी कैसी बातें देखो, लॉक देखना पहले, फिर चाबी गुम ना हो जाए। आप समझो चाबी बहुत संभाल के रखी है, लेकिन जब आवश्यकता हो तो चाबी दिखाई ही न दे। ऐसा तो नहीं है। अच्छे हैं। मधुबन निवासी और हॉस्पिटल परिवार को बाबा कह रहे हैं। मधुबन निवासी हॉस्पिटल वाले सब पांडव भवन में बैठ मुरली सुन रहे हैं। उन्हों का ख्याल आ रहा है। मधुबन वाले तो हर रोज की लॉटरी लेने वाले हैं। कितनी लॉटरी मिलती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लॉटरी आ जाती है। चाहे मधुबन में या हॉस्पिटल में या ज्ञान सरोवर में, नीचे ऊपर जो भी है, रोज की लॉटरी निकलती है और लॉटरी से ही चल रहे। ये मुरली क्या है? खजाना है, लॉटरी है। आराम से खा पी रहे हैं। सेंटर वालों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है भंडारी भरने की, और मधुबन वालों की भंडारी और भंडारा सदा भरपूर रहता है ना। मधुबन है खर्च करने वाले और मधुबन में इकट्ठा करने वाले सेंटर वाले हैं। अरे सुन रहे हो? तालियां बजाओ। सेंटर वाले सब मधुबन का भंडारा भरपूर करना हमारा फर्ज है। सेंटर वाले कमाऊ बच्चे हो। अरे कमाऊ बच्चे हो, कमा के यहाँ ले आते हो। लोग समझते मधुबन से इन्हों के पास आता है, और यहाँ हम मधुबन को क्या करते हैं? इकट्ठा करके भेजते हैं। कमाने का नशा अपना, लॉटरी का नशा अपना, दोनों का नशा अपना है। मधुबन वालों का नशा लॉटरी का, हाँ, हम कमा के लाते हैं। तो सबको अपना अपना भाग्य मिला हुआ है। किसी का भाग्य किसी से कम नहीं है, क्योंकि भाग्य विधाता के भाग्य का भंडारा सदा भरपूर है। इसलिए सबका एक दो से ज़्यादा भाग्य है। सिर्फ अपना अपना है, लेकिन है एक एक का एक दो से बढ़िया है। अच्छा, फिर टीचर्स को, बस एक ही पेज है अभी। टीचर्स कौन है? राइट हैंड है ना। राइट हैंड के बिना कोई काम नहीं होता है। बाप के कार्य को सफल करने वाले राइट हैंड। राइट हैंड कौन है? अच्छा, चारों ओर के सर्व बाप दादा के स्नेह को प्रत्यक्ष करने वाले, फॉलो फादर करने वाले,
सभी श्रेष्ठ आत्माएं सदा बाप दादा के कदम पर कदम रखने वाले आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्माएं सदा दृढ़ संकल्प द्वारा ब्रह्मा बाप समान सर्वंश त्यागी विशेष आत्माएं सदा सपूत बन हर समय सबूत देने वाले सुपात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। देखो याद प्यार में पूरी मुरली का सार आ जाता। फिर दादियों को यह सहज संपन्न हो रहा है ना, खुशी सब भुला देती है। खुशी के आगे और कुछ लगता नहीं। मधुबन है खुशियों की खान। खुशी के कारण सब सहज हो जाता है, चाहे खाना मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन खुशी की खुराक मिलती रहती है। सभा को देखते हुए सभी बहुत खुश हो ना कि थोड़ी थोड़ी कमी रह गई है कि बहुत रह गई है। नहीं, खुशियों की खान पर आ गए हो। कुछ भी हो, लेकिन संतुष्टता का वरदान मिला हुआ है। संतुष्टता का फल है प्रसन्नता। सब प्रसन्न रहते हैं, नीचे ऊपर भी होगा फिर भी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर प्रसन्नचित आत्माएं देखनी हो तो कहाँ देखो, मधुबन में या सेंटर पर भी। प्रसन्नचित देखना हो तो ब्राह्मणों को देखो, सदा संतुष्ट सदा प्रसन्नचित। चित्त में और कुछ है क्या? प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, ऐसे है ना। ब्राह्मणों को देखो, प्रसन्न चित्त है कि प्रश्न चित्त है? हाँ, मन में प्रश्न तो नहीं है। ऐसी कोई सभा होंगी जो सब मुस्कुराते रहे, इतनी अच्छी अच्छी बातें बाबा सुना रहे, और सत्संग में जाओ तो कोई का चेहरा कभी कैसा होगा, कोई का कैसा होगा। और यहाँ सबके चेहरे देखो तो क्या है, मुस्कुराते हुए। ब्राह्मणों के मुस्कान की निशानी देवताओं के चित्रों में भी दिखाते हैं। वो किसके चित्र है? आपके है ना, कि बड़ी दादियों के है? आपके मंदिर है। कौन सी देवी या आप देवता हो मालूम है? गणेश हो, देवियाँ हो, हनुमान हो, क्या हो? हर एक अपने को देखे मैं क्या हूँ। कोई भी देवी देवता हो, लेकिन दिव्य गुणधारी आत्मा देवता है। कोई भी हो, हर एक में क्या है विशेषता? दिव्य गुण होने चाहिए। फिर कोई हनुमान कहे व गणेश कहे या देवी कहे, लेकिन दिव्य गुणधारी देव आत्मा हो। अच्छा, दादियों से आप लोगों को मालूम पड़ता है कि आपके भक्त किस समय प्रार्थना करते हैं। जिस समय भक्त पुकारते हैं तो आप लोगों को मालूम पड़ता है कि अपनी मस्ती में मस्त रहते हो। बेचारे भक्त ऐसे ही चिल्लाते हैं, फील होता है। भक्तों के पुकार की फीलिंग ज़रूर आती है, तब तो शुभ भावना शुभकामनाएं देते हो ना। वायुमंडल में शांति क्यों फैलाते हो? लाइट हाउस माइट हाउस क्यों बनते हो? सर्व भक्त आत्माएं व अन्य आत्माएं
संतुष्ट और खुश रहे, शांत रहे। दादी जानकी से विश्व के गोले पर तुम खड़ी हो ना, सर्व भक्त आत्माएं या अन्य आत्माओं को क्या कर रही हो? गोले पर खड़ी हो के लंदन के गोले पर खड़ी हो या विश्व के गोले पर खड़ी हो? पूछ रहे हैं। विश्व के गोले पर हो ना, मधुबन के गोले पर भी नहीं, विश्व के गोले पर। आना और जाना ये तो तेरी प्रैक्टिस है, देख रहे हो ना। देखो भगवान का वरदान, ये प्रैक्टिस है। अभी आना जाना क्या लगता है? विदेश लगता है या घर लगता है? घर से हॉल में आए या हॉल से घर में आए? अच्छा, लंदन वालों को भी विशेष सेवा की मुबारक हो। मुश्किल को सहज करना एक अच्छा एग्जाम्पल है, अच्छा है। कोई ने तन से, कोई ने मन से, कोई ने धन से, सर्व के सहयोग से ही सफलता मिलती है और मिलती रहेंगी। लंदन भी विदेश का लाइट हाउस है, जैसे भारत के लिए मधुबन लाइट हाउस है, लंदन भी लाइट हाउस है। इसलिए दोनों दादियों से बहुत प्यार है ना। दोनों का बाप से प्यार है और बाप का इन्हों से प्यार है और सबका दादियों से प्यार है। सुना कितनी अच्छी बातें बाबा सुना रहे। बहुत प्यार है ना, अच्छा है। ये प्यार क्या है? प्यार ही किला है, किले को मजबूत करता है। अगर प्यार का किला नहीं होता, यज्ञ की स्थापना का कार्य हिलता। लेकिन प्यार का किला अविनाशी अखंड बनाकर चला रहा है। जोड़ी दोनों की अच्छी है, दीदी दादी की। प्यार रखो तो ऐसे प्यार रखो, प्यारे भी न्यारे भी। अच्छा अच्छा, देखो रोज जावे, फिर कब आएंगे? दादी प्रकाशमणि दादी हमेशा, जानकी दादी फिर कब आएंगी? दादी दोनों आपस में देखते थे ना। प्यारे बाबा ने आज सब बताया, अखंड जोड़ी दोनों की। देखो कितनी प्यारी जोड़ी थी, प्यारे थे प्यारे और सेकंड में न्यारे। वरदान, सदा बाप के अविनाशी, सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन रहने वाले माया प्रूफ भव। समझा? माया प्रूफ कौन बन सकते हैं? निस्वार्थ प्रेम वाले। जो बच्चे सदा बाप के प्यार में लवलीन रहते हैं, उन्हें माया कभी आकर्षित नहीं कर सकती। जैसे वाटरप्रूफ कपड़ा होता है, वाटरप्रूफ कपड़ा होता है तो पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती, ऐसे जो लगन में लवलीन रहते हैं वह माया प्रूफ बन जाते हैं। माया का कोई भी वार नहीं कर सकता, क्योंकि बाप का प्यार अविनाशी और निस्वार्थ है। इसके जो अनुभवी बन गए वह अल्प काल के प्यार में, किसी के भी प्यार में फंस नहीं सकते। एक बाप दूसरा मैं, उसके बीच में तीसरा कोई कभी आ नहीं सकता। स्लोगन, न्यारे प्यारे होकर, न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाला ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता है। सुना? सेकंड में फुल स्टॉप कौन लगा सकता है?
जो न्यारे और प्यारे। ओम शांति। पूरे 8 बजे बोला था। कितनी अच्छी मुरली थी, बहुत अच्छी मुरली लगी ना आज की। अरे बोलो बोलो, आवाज़ तो निकालो। गुड मॉर्निंग बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। हाँ